इस समय मौसम बदल रहा है, गर्मी दिनों-दिन बढ़ रही है, तापमान 40 के ऊपर है। तमाम लोग अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पताल और जिला अस्पताल में तमाम मरीज़ पेट की समस्या, बुखार की समस्या और दिक्कतों को लेकर के हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। लेकिन ये दौर ऐसा है कि इसमें एलोपैथ को छोड़ कर के अधिकांश लोगों का झुकाव होम्योपैथ की तरफ है। चूँकि होम्योपैथ की दवाइयों के बारे में माना जाता है कि दवाइयाँ नुकसान नहीं करती हैं और साइड इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं। तो होम्योपैथ की दवाइयाँ आज के बदलते दौर में कितनी कारगर हैं, किन-किन मर्ज़ों के लिए कारगर हैं, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे सामने होम्योपैथ विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर विकास वर्मा। तो होम्योपैथ की दवाइयाँ उनको किस तरह से खिलानी चाहिए? देखिए, हम प्रेफ़र करते हैं कि होम्योपैथिक की दवाइयों को आप डाइल्यूशन फ़ॉर्म में दें और उसे पानी के साथ दें। देखिए, टेस्ट के लिए तो दवाई नहीं दी जा सकती, लेकिन हाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ जितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, वो तुरंत ही अपना काम बच्चे को पहली डोज़ में, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, अगर सही दवाई मिल गई है, तो पहली डोज़ से ही अपना काम करना शुरू कर देती है। मैं इस पे एक चीज़ को ज़रूर वार्न करूँगा कि आप कोई भी दवाई होम्योपैथिक की दे रहे हों, लेकिन बिना चिकित्सक से पूछे मत दीजिए, क्योंकि चिकित्सक ही आपको सही से बता सकता है कि किस दवाई को किस मात्रा में, किस पोटेंसी में लें और कब तक लेना है। अक्सर होम्योपैथ के बारे में धारणा है कि ये दवाई जो है देर में फ़ायदा करती है। तो जो जैसे किसी को तेज़ बुखार आ गया या कुछ 104 डिग्री 5 डिग्री का आ गया, तो होम्योपैथ की बजाय सीधे-सीधे नर्सिंग होम में भागते हैं। तो इसका क्या एक इलाज है? देखिए, कभी भी बुखार एकदम 104, 105 तो नहीं आता। यदि आप बुखार को शुरू से ही उस तापमान को सही से मैनेज करके चल रहे हैं कि 100, 101 होते ही आप पट्टियाँ रख रहे हैं, तो इतना ऊपर जाने के चांसेस नहीं बनते। और होम्योपैथिक में भी ऐसी दवाइयाँ हैं, जो तुरंत काम करती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव काम करती हैं। बट अगर किसी कारण से आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा 104, 105 और ऊपर जाया जा रहा है, तो इसमें अगर अस्पताल जाके भर्ती हो भी रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चे को सीज़र से बचाना है या और किसी होने वाली संभावित बीमारी से बचाना है, तो करने में कोई बुराई नहीं है, अगर इतना तेज़ बुखार हो रहा है तो। आजकल अधिकांश लोग जो खान-पान खराब होने की वजह से अधिकांश लोगों का जो लीवर है वो फैटी हो जाता है। किसी का टाइप 1 स्टेज में है, किसी का 2 स्टेज में है। तो ये फैटी लीवर में इसको चलाने के लिए होम्योपैथ में किस तरह से कारगर इलाज है? देखिए, होम्योपैथिक में ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो फैटी लिवर में बहुत अच्छा से काम करती हैं। पर ये समझिए फैटी लिवर आपका एक मेटाबॉलिज़्म का दोष है। मेटाबॉलिज़्म आपके खान-पान से रिलेटेड है, वो क्रिया है जो कि आपके शरीर के अंदर चल रही है। अब आपका खान-पान अगर सही नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो आप धीरे-धीरे फैटी लिवर की तरफ जाएँगे, फिर फैटी लिवर के बाद आप डायबिटीज़ की तरफ जाएँगे, कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाएँगे, तो शरीर उस तरफ हल्के-हल्के चलने लग जाएगा, पर उससे पहले बहुत सिग्नल देता है। कई ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे चेलिडोनियम है, कार्डोस्मेरिनस है, कैरिका पपाया है, इस तरह की कई दवाइयाँ हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। अच्छा, बुजुर्गों के लिए बहुत दिक्कत आती है। बुजुर्गों को होम्योपैथ जिनको शारीरिक कमज़ोरी भी रहती है अपने जीवन के उस दौर में चौथे चरण में, तो उनको कई बीमारियाँ एक साथ रहती हैं, तो उसमें होम्योपैथिक इलाज किस तरह से कारगर है? होम्योपैथिक इलाज सामान्यतः तो लक्षणों के आधार पे होता है और पेशेंट को पूरी तरीके से अच्छे से समझ के और दिए जाती हैं दवाइयाँ। तो चाहे वो जीरियाट्रिक्स की प्रॉब्लम हो, लास्ट स्टेज की प्रॉब्लम हो या टर्मिनली इल कोई इलनेस हो, सब में होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत कारगर हैं। एक चिकित्सक योग्य चिकित्सक से मिलिए, अपनी बात अच्छे से उन्हें समझाइए और मैं समझता हूँ कि हर अधिकांश चिकित्सक उन चीज़ों को सॉल्व कर देगा और आपको अच्छा निदान और अच्छी दवाई दे सकता है। जैसे एक मरीज़ को मान लीजिए वैसी कोई बीमारी है, दमा की बीमारी है मान लीजिए, अब उसे बुखार भी आने लगा, उसे और बीमारियाँ हो गई, तो एक वो दवाई मान लो एलोपैथिक पहले से खा रहा है, तो अब वो दूसरे मर्ज़ का इलाज होम्योपैथ में कैसे करा सकता है? इसका कुछ है समाधान? देखिए, होम्योपैथिक मरीज़ को पूरी तरीके से देखती है, इंडिविजुअल को एक एज़ अ होल देखती है। मतलब वो अलग-अलग हिस्सों में बँटा हुआ नहीं देखती, कि आपको बुखार हो रहा है तो उसकी अलग दवाई है, अब साँस हो रहा है तो उसकी अलग दवाई है, और कब्ज़ हो गई तो उसकी अलग दवाई है। ये कोशिश करी जाती है कि कुछ ऐसी दवाई दी जाए जिससे उसकी एक ही दवाइयों से या 2 दवाई से उसकी पूरी की सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँ। तो ऐसा नहीं होता कि अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आ रहे हैं, तो आपको हर अलग-अलग डॉक्टर उस दवाई लेते हुए आएँ और साथ में ये भी ले लें, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर चिकित्सक आपकी बात को अच्छे से समझ गए हैं, तो वो एक दवाई ही आपकी समस्या का समाधान कर देगी।